नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी की जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव व उपाध्यक्ष संजय कुमार के विरुद्ध कई जिला पार्षदों ने लगाया अविश्वास प्रस्ताव। जिला परिषद में गहमागहमी हुई तेज। विकसित भारत संकल्प रथ यात्रा का मधुबनी के नगर भवन परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। जंगल में लकड़ी तोड़ने के दौरान 11,000 बिजली तार के संपर्क में आने से 2 महिला करंट लगने से गंभीर रूप से घायल। रेल प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान में जनहित में बने उपयोगी चीजों को तोड़ने के विरुद्ध इंडिया गठबंधन ने शहीद चौक पर दिया 1 दिवसीय महाधरना। भेजा थाना क्षेत्र के फकीरना टोल से 10 लीटर देशी शराब के साथ पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बिस्फी प्रमुख व उप प्रमुख के विरुद्ध लगा अविश्वास प्रस्ताव। 18 पंचायत समिति सदस्यों ने पंचायती राज पदाधिकारी व प्रखंड कार्यपालक पदाधिकारी को दिया आवेदन। महाराष्ट्र में अगलगी के शिकार हुए मृतकों का शव पहुंचा उनके घर। लदनिया के डलोखर और मिर्जापुर गांव में मचा कोहराम। बेनीपट्टी के बुनियादी केंद्र परिसर में अनुमंडल के चारों प्रखंडों के दिव्यांगों के बीच ट्राई साइकिल का हुआ वितरण। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित सत्यापन कार्य पूरे नहीं करने पर जिलाधिकारी ने कई बीएलओ को दिया स्पष्टीकरण। बेनीपट्टी में बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर 8 सूत्री मांगों के समर्थन में डीलरों की हुई बैठक। मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा हड़ताल के साथ आंदोलन। और खजौली में अयोध्या से आए भगवान श्री राम लला की पूजित अक्षत कलश वितरण के लिए जत्था हुआ रवाना। प्रखंड के सभी घरों में बटेगा रामलला का पूजित अक्षत कलश। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव व उपाध्यक्ष संजय कुमार के विरुद्ध कई जिला पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन पदाधिकारियों को दिया है। इसके बाद से मधुबनी जिला परिषद में गहमागहमी तेज हो गई है। इस शीतलहर के मौसम में भी जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव व उपाध्यक्ष संजय कुमार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जिला पार्षदों द्वारा लगाने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। बहरहाल इस मामले में जब जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 1 दिन पूर्व ही उनका 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। अगर ऐसी कोई बात है, फिलहाल उन तक ऐसा कोई आवेदन नहीं पहुंचा है कि पार्षदों ने उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगाया है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो विशेष बैठक बुलाई जाएगी। जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव एवं उपाध्यक्ष संजय कुमार के विरुद्ध असंतुष्ट कई जिला पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आवेदन दिया है, जिसके बाद जिला परिषद में गहमागहमी तेज हो गई है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगने से लोगों के बीच ठंड में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार इसको लेकर जिला पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को जिला परिषद के लगभग 20 असंतुष्ट सदस्यों ने हस्ताक्षर युक्त पत्र प्रेषित किया है। असंतुष्ट जिला पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 40 से अधिक जिला पार्षदों के समर्थन का दावा किया है। असंतुष्ट जिला पार्षदों में विपिन कुमार यादव, अलका झा, लक्ष्मी कुमारी एवं वीना देवी ने जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह अपने क्रियाकलापों से जिला परिषद सदन का विश्वास खो चुकी हैं।
सभी जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य बड़े ही अरमानों से जिले के विकास के मद्देनजर उन पर विश्वास जताते हुए जिला परिषद के महत्वपूर्ण अध्यक्ष पद पर बैठाया था, परंतु उनके द्वारा जिले के विकास में अभिरुचि नहीं ली जा रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त आवंटन एवं उसके विरुद्ध क्षेत्रवार की जाने वाली विकासात्मक प्रस्तावों में उनके द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाकर सरकार द्वारा प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनके द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन के विरुद्ध भुगतान में पक्षपात किया जाता है। बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी महीनों तक भुगतान को रोका जाता है। सरकारी नियम के विरुद्ध समानुपातिक रूप से क्षेत्रों के विकास के प्रति सजग न रहकर मात्र अपने क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों से 3 गुना अधिक योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष संजय कुमार पर आरोप लगाते हुए असंतुष्ट जिला पार्षदों ने बताया कि वर्तमान उपाध्यक्ष अपने कार्यों से जिला परिषद के सदन का विश्वास खो चुके हैं। सभी सदस्य बड़े ही आदर भाव से जिले के विकास के उद्देश्य से उनमें विश्वास जताते हुए जिला परिषद के उपाध्यक्ष जैसे उच्च पद पर बैठाया था, परंतु उनके द्वारा जिले के विकास में अभिरुचि नहीं ली जा रही है। जिला परिषद उपाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि उन्होंने अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कर रहे हैं, जबकि जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने बताया कि अभी तक उन्हें अविश्वास प्रस्ताव को लेकर किसी तरह का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि हमारे कार्यकाल को कल ही 2 वर्ष पूरा हुआ है। कहा कि पंचायती राज का नियम है 2 वर्ष पुराने होने के बाद अविश्वास लाया जा सकता है। अगर इस तरह का कोई आवेदन प्राप्त होता है तो नियमानुसार बैठक बुलाई जाएगी। वजह यही है, बहुत सारी वजह है जी। 2 साल 2 दिन हुआ आज तो मेरा नाम विपिन कुमार यादव हुआ, क्षेत्र संख्या 35, जिला परिषद चाहेंगे आज जो अविश्वास प्रस्ताव जो लगा है? देखिए, सबसे पहले जो है अविश्वास हम लोग लगाए हैं। अविश्वास लगाने का मुख्य कारण है योजना समानुपाती ढंग से नहीं हो रहा है। हम लोग 20 लाख का काम करेंगे, अगर हम लोग 20 लाख का काम करते हैं तो अध्यक्ष जी जो है 2 करोड़ का 1.5 करोड़ का मनमानी रूप से अपना वो काम करते आई है। हम लोग बार बार उसको दिए हैं, बोले हैं, तो कुछ इसका मतलब जो तानाशाही रवैया जो है अपनाई हुई है और हम लोग का बात कभी नहीं सुनी है। रही बात कमीशन का, हम लोग कमीशन के लिए जो है कमीशन के लिए भी बोले हैं, तो कमीशन अपना मनमानी ढंग से जो है कमीशन बढ़ा के ले रही। पहले पूर्व में जो कमीशन होते आ रहा है उसको बढ़ा के इसलिए हम लोग जो है आज जो है 2 साल पूरने के बाद हम लोग सोचे हैं जो उस पे हैं और विश्वास लगाए हैं। हम लोग 20 पार्षद जो हैं हम लोग 2 से 3 घंटा में सिग्नेचर किए हैं। ठीक है, एक जगह बैठ करके हम सब पार्षद इकट्ठा होकर के 20 पार्षद मत जो है सिग्नेचर किया। ऐसे हम लोग 35 प्लस में है, 35 प्लस पार्षद है। टाइम मिला नहीं, रात में जो है हम लोग सोचे और सुबह में सबको बुला करके सिग्नेचर किया है। और जो अध्यक्ष जी हैं 10 दिन से घूम रही है, 10 दिन से सिग्नेचर कराने के लिए अभी तक उसको सिग्नेचर नहीं पूरा। हम लोग रात में विचारे हैं जो कल अविश्वास लगाना है और रात में जो हम अविश्वास के लिए सोचे हम लोग इकट्ठा किए, सब पार्षद को फोन किए और सब पार्षद आ करके हैं अभी बैठ करके सिग्नेचर किए हैं और उसके बाद जो है हम लोग अविश्वास के लिए सौंपे हैं। ठीक, मेरा नाम विपिन कुमार यादव हुआ, जिला परिषद 35 बावरी से। हम कितने सदस्य हैं आप लोग? जी हम लोग तो बहुमत के से प्लस है। फिलहाल अभी जो मैंने अविश्वास लाया है 20 पार्षदों ने साइन किया है और अविश्वास लाने का एक ही मकसद है क्योंकि अध्यक्ष जी मोनोपोली करती है, बिजनेस का व्यापार खड़ा कर चुकी है जिला परिषद के अंदर। तो हमेशा शुरू से देखा जा रहा है कि हम लोग बार बार अपने आप को अध्यक्ष जी को कई बार आगाह किए हैं, कई बार धरने पे बैठे हैं, फिर भी हमारी माननीय अध्यक्ष जी नहीं मानी। क्योंकि हमेशा एक पार्षद को अगर मिलता है 5 लाख का योजना तो अध्यक्ष जी खुद अपने क्षेत्र में 50 लाख का योजना ले जाती हैं और यह हम सिलसिला चलता रहा। और आज हम लोग के पास मौका आया है, मुख्य मुद्दा है भेदभाव का। जी, भेदभाव योजना में व्यवहार करना और PC परसेंटेज जो होता है, कमीशन बहुत ज्यादा मोनोपोली है, बहुत ज्यादा है, जो इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। क्या कौन क्षेत्र से, क्या नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद फैयाज हुआ, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 31 राजनगर। सबसे पहले मैं चैनल को धन्यवाद देती हूँ। आज जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर नो कॉन्फिडेंस आया है।
हम लोग लगाए हैं। 2 साल से हमारे जितने माननीय सदस्य सभी जिला परिषद के हर लोगों के साथ दुर्व्यवहार करती आ रही है और जन समस्याओं को अभी तक हमारे जितने माननीय पार्षद आए हैं किसी की अनदेखी करते हुए टाल देती है, कोई जवाबदेही नहीं करती है। सवाल रह गई, पहला सवाल है जिला परिषद में विकास कार्य योजना में मनमाने ढंग से काम कर रही है। एक तरफ एक माननीय पार्षद को 5 लाख की योजना, दूसरी तरफ हमारे जितने माननीय पार्षद हैं उनको अपने तरफ से वो 2 करोड़ की योजना लेती हैं। सिर्फ उनका काम है, मकसद है हमारे माननीय जिला परिषद अध्यक्ष को मनसा है खाली पैसा कमाने का, हर वक्त पैसा कमाती हैं और हम लोगों के जितने माननीय पार्षद हैं उनको मान सम्मान नहीं करते हैं। कल हम लोग जाएंगे क्षेत्र में तो क्या लेके जाएंगे अगर हम लोगों की विकास नहीं हुई तो। सिर्फ वो अपना काम करती है, योजना सारा पैसा ले जाती है। क्या नाम हो? नाम क्या हो? मेरा नाम बीना देवी, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 45, पूर्व उपाध्यक्ष जिला परिषद। जी, आज अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जिला परिषद पर हम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लगाया है। इसका मेन रीजन ये है कि जिला परिषद को कदर नहीं करता था, योजना जो है वो समान अनुपात में नहीं बांटता था। अगर एक जिला परिषद 25 लाख का काम करता था तो ये 1.5 करोड़ का काम था। और पार्षदों को अपमानित करना, अच्छे ढंग से नहीं चलाना, ये सारी खामियां अध्यक्ष के साथ था। इसी को लेकर के हम लोगों ने आज अविश्वास लगाया है। मैं बादल गुप्ता, क्षेत्र संख्या 3, लक्ष्मी कुमारी, जिला परिषद प्रतिनिधि। आप ही लोग के माध्यम से मुझे ये बात अभी पता चली है। आप ही लोग आए हैं, मेरे पास अभी तक पेपर रिसीव नहीं हुआ है। एक बार पेपर रिसीव हो जाता है तो मैं आगे इस पे कुछ बोलूंगी। लेकिन मुझे लगता है अविश्वास प्रस्ताव लाना पंचायती राज नियम का एक नियम दिया गया है कि 2 वर्ष पूरे होते ही ये प्रोविजन है। तो कल हम लोग का परिवार 2 इयर्स कंप्लीट किया है जिला परिषद मधुबनी ने इस टर्म में। तो अविश्वास प्रस्ताव आया है, अभी तक पेपर आया नहीं। पेपर आ जाता है तो उसी के बाद हम कुछ कमेंट कर पाएंगे आप लोग को। उसमें पार्षदों का कहना है कि योजनाओं के आवंटन में अनियमितता की गई और भुगतान में भी इसमें गड़बड़ी कही है कि जैसे कि भुगतान समय पर नहीं होना या इस संबंध में। तो ये चीजें वो लोग अभी बोल रहे हैं जब अविश्वास प्रस्ताव का समय आ गया है 2 साल कंप्लीशन पे, तब पहले क्यों नहीं कहा गया ये बात? ये बात कहीं पे भी नहीं है, बेबुनियाद बात है। उन लोगों का कहना है कि नियमानुसार बैठकें भी नहीं हुई है। इस संबंध में क्या कहते हैं? इसमें मैं चाहिए तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं डेट्स निर्धारित करके आप लोग को दिखा दूंगी कि मेरे टर्म में जितना जिला परिषद की बैठक सामान्य रूप से 3 महीने पे हुई है, किसी भी अध्यक्ष के टर्म में इतनी बैठकें नहीं हुई है। 8 महीना 9 महीने के गैप पे 2-2 बैठकें होती हैं। मेरी हर बैठक में 3 महीने का गैप है। 90 डेज कंप्लीशन पे मेरी दूसरी बैठक हमेशा हुई है। और ये आपको अगर चाहिए संचिका में है, प्रेस को एक कॉपी देने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं पिछला 5 टर्म की बैठक, उसके 5 टर्म की बैठक और मेरी बैठक का ग्राफ क्या है। बेबुनियाद चीजें ये। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। विकसित भारत संकल्प रथ यात्रा मधुबनी नगर भवन के परिसर में पहुंची, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शंकर झा ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। मौके पर सैकड़ों लोग उपस्थित रहे, जिन्हें संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने बताया कि इस विकसित संकल्प रथ यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है कि जिले भर के हर कोने में पात्र व्यक्तियों को उनको विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए निकली विकसित भारत संकल्प रथ यात्रा का मधुबनी के नगर भवन परिसर में पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शंकर झा के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान नगर निगम क्षेत्र के आम जनता की भी मौजूदगी रही। कार्यक्रम में देश को 2047 तक आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत बनाने में सहयोग करने के लिए लोगों को शपथ दिलाई।
गई। वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं, खासकर किसान समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, मुद्रा लोन व विश्वकर्मा योजना सहित अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। जिलाध्यक्ष शंकर झा ने जिला प्रशासन एवं बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से अपील किया है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। बताया कि भारतीय जनता पार्टी का ध्येय गरीब कल्याण का है। इस यात्रा से गरीबों व जरूरतमंदों को फायदा मिलेगा। अगर किसी पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ नहीं पहुंचा तो अधिकारियों को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ क्यों नहीं पहुंचा। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। यह यात्रा आम जनमानस तक केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। अभियान में अंतिम पात्र व्यक्ति तक केंद्र सरकार की योजना का लाभ पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैंप लगाकर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, आधार अपडेशन संबंधी योजनाओं का काम होगा। मौके पर ही लाभार्थियों का पंजीयन किया जाएगा और योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। शिविर स्थल पर हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के भच्ची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां घर के लिए जलावन तोड़ने के क्रम में दो महिलाएं 11,000 वोल्ट के तार के संपर्क में आ गई। गौरतलब है कि 11,000 वोल्ट के तार के संपर्क में आने से करंट लगने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों की पहचान भच्ची निवासी रेखा देवी व गुल्ली देवी के रूप में की गई है। फिलहाल वह मधुबनी के सदर अस्पताल में इलाजरत हैं। जंगल में जलावन तोड़ने के दौरान 11,000 बिजली तार के संपर्क में आने से दो महिला को करंट लग गया, जिससे दोनों ही महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घायल महिला की पहचान भच्ची गांव निवासी रेखा देवी व गुल्ली देवी के रूप में हुई है। घायल महिलाओं ने बताया कि वह घर के लिए जलावन तोड़ रही थी। ऊपर नहीं देखने के कारण बिजली तार के संपर्क में आ गई। फिलहाल सदर अस्पताल के चिकित्सक द्वारा उपचार कर भर्ती कर लिया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर में बीते दिनों रेलवे प्रशासन के द्वारा चलाए गए अतिक्रमण मुक्त अभियान में जनहित की चीजों को क्षति पहुंचाने व तोड़ने का मामला सामने आया है। इस बाबत इंडिया महागठबंधन के आह्वान पर जयनगर में कार्यकर्ताओं के द्वारा स्टेशन समेत शहीद चौक पर एक दिवसीय महाधरना दिया गया। इस दौरान उन्होंने जयनगर रेलवे के द्वारा जनहित की चीजों को तोड़ने की विरुद्ध नारेबाजी करते हुए जमकर निंदा की। रेल प्रशासन के द्वारा बीते दिनों अतिक्रमण मुक्त अभियान में जनहित में बने जन उपयोगी चीजों को तोड़े जाने के खिलाफ इंडिया गठबंधन के आह्वान पर गुरुवार को जयनगर के शहीद चौक पर एक दिवसीय महाधरना दिया गया। जदयू नेता राम विनोद सिंह की अध्यक्षता व भाकपा माले सचिव भूषण सिंह के संचालन में आयोजित धरना को राजद के पूर्व विधायक सीताराम यादव, प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव, प्रदीप कुमार यादव, नवल यादव, गंगा चौधरी समेत कई लोगों ने संबोधित किया। धरना को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सीताराम यादव ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर 40,000 करोड़ रुपए से बनाया जा रहा है, लेकिन यहां गरीबों को बसाने के बजाय आसियाने को तोड़ा जा रहा है। हिंदू मुस्लिमों के बीच नफरत की दीवार खड़ी जा रही है। वक्ताओं ने कहा कि बीते 6 व 7 दिसंबर को रेल प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान के दौरान जनहित में बने चबूतरा, मूत्रालय व दलित महादलित परिवारों के घरों को तोड़ा गया, जिसका महागठबंधन विरोध करती है। रेल प्रशासन ने जन विरोधी कार्य किया है। अतिक्रमण के नाम पर गरीब परिवारों के घरों को तोड़ा गया। वक्ताओं ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के दौरान बिहार सरकार को बदनाम करने की नीयत से गरीब परिवारों के घरों को तोड़ दिया गया। सार्वजनिक उपयोग होने वाले चापाकल, जल जीवन हरियाली योजना के तहत पेड़ के नीचे जन उपयोग हेतु बने नगर पंचायत द्वारा निर्मित चबूतरा व मूत्रालय को तोड़ने के साथ कई हरे भरे पेड़ पौधों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान रेल प्रशासन पर जन विरोधी, अमानवीय व्यवहार तथा कर्तव्यहीनता का परिचय देने का आरोप लगा, जिसका महागठबंधन जयनगर ने सामूहिक तौर पर जन विरोधी करार देते हुए तीव्र निंदा की। राज्यपाल के आदेशानुसार सड़क के किनारे पेट्रोल पंप, पार्किंग, ई रिक्शा चार्जिंग, वर्कशॉप, गैरेज, शौचालय, मूत्रालय एवं आम जनता को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने हेतु गजट के साथ नगर विकास विभाग सभी जिलाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के नाम आदेश पत्र जारी किया।
जन विरोधी कर्तव्यहीन रेल प्रशासन के विरोध करने वाले महागठबंधन के कार्यकर्ताओं व समर्थकों पर झूठा मुकदमा दर्ज करने की साजिश रची जा रही है। वक्ताओं ने अतिक्रमण मुक्त अभियान में सरकारी संपत्ति के नुकसान करने पर अधिकारियों के वेतन से बनाने की मांग की है। रेल प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत नगर पंचायत कार्यालय के दीवार को बिना नोटिस तोड़ा गया है। नगर पंचायत प्रशासन ने लोगों को आराम करने के लिए सड़क किनारे लगे पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए जल जीवन हरियाली के तहत चबूतरा बनाया। शौच की व्यवस्था नहीं होने पर नवनिर्मित मूत्रालय को तोड़ दिया गया, जिसका गठबंधन कार्यकर्ताओं ने घोर निंदा किया है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। जिसको घर नहीं है, जिसको जमीन नहीं है, वो आदमी कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान से नहीं आया है मोदी जी, जिसको उखाड़ के बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज दोगे। ये यही का गरीब है, जो लाचार है, जो बेबस है, जो मजबूर है, वही आदमी सड़क के किनारे और रेलवे लाइन के किनारे बसता है। मोह को तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में ना, वो तो है हमारे पास में, राम कहां नहीं है। को उजाड़ रहे हो, गरीबों को उजाड़ रहे हो, ये श्राप तुमको पड़ेगा। ये श्राप गरीबों का तुमको पड़ेगा। गरीबों का दुआ लो, गरीबों का आशीर्वाद लो, गरीबों का बददुआ लोगे, कहीं के नहीं रहोगे। गरीब को सताने वाले जो होते हैं वो दुर्जन होते हैं, कहीं सज्जन नहीं होते हैं। इसलिए मोदी होशियार रहना। गरीब को उजाड़ने से पहले तुमको राज्य सरकार से बातें करनी चाहिए थी, जमीन की व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, उसके लिए घर बना देना चाहिए था, तदुपरांत उसको वहां शिफ्ट कर देना चाहिए था। ये मामूली काम था। आप रेल के पदाधिकारी को खुला छूट देते हो। ये जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार। जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता के लिए काम करते हैं। इस तरह का मतवालापन, इस तरह का घमंडी, इस तरह का शैतानी, इस तरह का बदमाशी नहीं चलेगा। ये जनतंत्र है, भारत जन गरीबों का देश है, भारत गांवों का देश है, भारत जनता का देश है। जनता के मनमर्जी के खिलाफ जो चलेगा, मिट्टी में मिल जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे। याद रखना, इसी तरह रावण गरजता था, रावण गरजता था। हम तीन ये धरना का कार्यक्रम, ये रेल के जो प्रशासन है, ये भारत सरकार की जो रेल है, उसकी जो ये निकम्मी प्रशासन है, उस प्रशासन के द्वारा गरीबों को घर को उजाड़ा गया, उसको नोटिस नहीं दिया गया कि तुम खाली करो भाई, ये हमारा रेलवे का जमीन है। मैं कहता हूं कि आपका रेलवे का जमीन है, आप उसको ले सकते हो, लेकिन मानवता के आधार पर भी आपको सोचना चाहिए कि इस जाड़े के मौसम में, ये गरीब बरसात के मौसम में वर्षा हो रही थी और गरीबों के घर को उजाड़ा गया। यही मानवता है। माननीय भाजपा के साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस तरह से इस गरीब के घर को उजाड़ा गया। ये मानवता भी अपने दिल में रखना चाहिए कि ये गरीब कहां जाएंगे। ये बरसात के मौसम में जिस तरह से इन्होंने तोड़ा, आप मान लो ये चले जाओ प्लेटफार्म पर, हजारों लोगों का आना जाना रोज होता है इस प्लेटफार्म पर, लेकिन एक सार्वजनिक शौचालय नहीं है। शौचालय बनाया कैलाश पासवान जी सड़क के किनारे, भले ही तुम्हारा ही जमीन क्यों न था, लेकिन उसको तुम्हें तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जनमानस से जुड़ा हुआ मामला है। ये शहर में लोग कहां पेशाब खाना करने जाएंगे, कहां पैखाना करने जाएंगे, और आपने उसे तोड़ दिया। ये कहां की मानवता करती है? ये प्रशासन के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, रेल के प्रशासन, राष्ट्रीय जनता दल के लोग और महागठबंधन के लोग, आपसे पूछने आ रहा है कि आपने ये मानवतावादी, ये इस तरह के घोर अन्याय क्यों किया? और ये जो मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने ये रेल का, बड़ी रेल लाइन का उद्घाटन करने आए थे, उसका बोर्ड आपने कहां हटा दिया? आपने किस कानून के तहत हटाया है? ये भी हम लोग पूछने आ रहे हैं कि आपने बोर्ड क्यों हटाया। मित्रों, महंगा आज रेल प्रशासन एक अतिक्रमण, इससे पूर्व भी अतिक्रमण होता था, लेकिन रेल प्रशासन जो इस बार अतिक्रमण किया,
वह बहुत निंदनीय काम किए हैं। नगर पंचायत के द्वारा जो पहले नोटिफाइड एरिया कमेटी था 1955 में वह कार्यालय था, जिसको कोई भी सरकारी भवन को तोड़ने से पहले उसको नोटिस दिया जाता है, लेकिन रेल प्रशासन बगैर नोटिस को दीवार तोड़ने के लिए आया। हमने जब विरोध किए तो उन्होंने दीवार दूर तो तोड़ दिया, लेकिन वह वहां से चला गया। जगह जगह बिहार सरकार के फंड से नगर पंचायत ने जगह जगह जल जीवन हरियाली के तहत चबूतरा बनाया, जगह जगह मूत्रालय बनाया, जिसको रेल प्रशासन ने तोड़ दिया। रेल प्रशासन के द्वारा भारत नेपाल सीमा पर यह जयनगर के रेलवे स्टेशन है। एक भी मूत्रालय का कहीं भी आप घूम कर देख लीजिए, कहीं भी मूत्रालय का निर्माण नहीं कराया गया। लेकिन नगर पंचायत जब मूत्रालय बनाया तो उन्होंने तोड़ने का काम किया। यह रोड पूर्व में पीएचडी डिपार्टमेंट का था, जो रेल प्रशासन और बिहार सरकार के द्वारा एग्रीमेंट किया हुआ है, और जो रोड एग्रीमेंट था उसके रोड में उसके अगल बगल में नाला, पेशाब घर, शौचालय बनाना नगर पंचायत का काम है। वो अपना एग्रीमेंट नहीं पढ़ता है, केवल यही पढ़ता है कि वो मेरा जमीन है, वो मेरा जमीन है। वह बिल्कुल निंदनीय काम किया है। रोड के अगल बगल बिहार सरकार का गजट पास है, जो राज्यपाल और बिहार सरकार के प्रधान सचिव के द्वारा गजट आया हुआ है कि अब रोड के किनारे पेशाब घर, मूत्रालय, नाला, कोई भी विकास का काम आप कर सकते हैं। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण।
हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधेपुर प्रखंड में भेजा थाना की पुलिस ने 10 लीटर देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान भेजा थाना क्षेत्र के फकीरना टोल निवासी श्याम मुखिया के रूप में की गई है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की, जहां गिरफ्तार किए गए तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भेजा थाना क्षेत्र अंतर्गत फकीरना टोल से एक शराब तस्कर को 10 लीटर देशी शराब के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसे आगे की कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। शराब तस्कर की पहचान फकीरना टोल निवासी कुनकुन मुखिया के पुत्र श्याम मुखिया के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने बताया कि यह गिरफ्तारी एएसआई उमेश पांडे ने गुप्त सूचना के आधार पर की है। गिरफ्तार श्याम मुखिया के संबंध में सूचना मिली कि वह घर में रखकर शराब की तस्करी करता है। उसकी जांच के लिए जब एएसआई उमेश पांडे पुलिस बल के साथ फकीरना टोल पहुंची तो पुलिस को आते देख भागने लगा। पुलिस जवान ने खदेड़ कर गिरफ्तार किया। फिर घर की तलाशी ली गई तो 10 लीटर देसी चुलाई शराब तस्करी के लिए रखा गया मिला, जिसके साथ गिरफ्तार कर थाना लाया गया और आगे की कार्रवाई के लिए उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा बिस्फी प्रखंड प्रमुख रीता देवी व उप प्रमुख मोहम्मद इजराइल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया है। गौरतलब है कि पंचायत समिति सदस्यों ने उन पर कर्तव्यहीनता का आरोप लगाते हुए बीपीआरओ को आवेदन दिया है। इस मामले में बीपीआरओ ने कहा कि पंचायत समिति के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन प्राप्त हुआ है। मामले को लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी प्रखंड पंचायत समिति के प्रमुख रीता कुमारी एवं उप प्रमुख मोहम्मद इजराइल पर प्रखंड के 18 पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव का पत्र पंचायती राज पदाधिकारी सह प्रखंड कार्यपालक पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद को दिया है। अविश्वास प्रस्ताव लगाते ही प्रखंड की राजनीति गर्मा गई है। प्रखंड के कुल 38 पंचायत समिति सदस्यों में से 18 पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 44 के तहत दिए गए आवेदनों में कहा गया है कि प्रमुख एवं उप प्रमुख पद के द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों एवं अधिकारों के निर्वहन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। उन्होंने अपना बहुमत एवं विश्वास समर्थन खो चुके हैं। पंचायत समिति के बैठक में दिए गए प्रस्तावों का दरकिनार कर मनमाने ढंग से पंजी में प्रस्ताव लगाकर योजनाओं के चयन में अनियमितता, बाढ़ सहाय राशि वितरण, फसल क्षति वितरण, बीज एवं डीजल अनुदान की राशि वितरण किए जाने में अनियमितता का आरोप है, जो पद का दुरुपयोग और अक्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण है। अविश्वास प्रस्ताव के पत्र पर पंचायत समिति सदस्य उमेश यादव, ललित कुमार चौधरी, किशन कुमार ठाकुर, रंजीत कुमार यादव, घूड़न पासवान, जय कुमार झा, राकेश दास समेत 18 पंचायत समिति सदस्यों का हस्ताक्षर है। वहीं बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद ने बताया कि पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के साथ प्रमुख रीता कुमारी आगामी 12 जनवरी को पंचायत समिति का विशेष बैठक बुलाने का पत्र दिया गया है। दिए गए पत्र के आलोक में विशेष बैठक आहूत करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हाँ, 18 माननीय पंचायत समिति सदस्यों के हस्ताक्षर से युक्त माननीय प्रखंड प्रमुख का लेटर प्राप्त हुआ है मुझे, जिसमें उन सदस्यों ने उन पर आरोप लगाया है और उसके आधार पर चूँकि प्रखंड प्रमुख को ही संबोधित वो पत्र है, तो उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति को एक डेट निर्धारित करने का आदेश निर्गत किया है और वह डेट जो है उन्हीं के द्वारा जो है 12 जनवरी समय 11 बजे से निर्धारित किया गया है। 11 बजे से कितने बजे तक है? उसमें 3 घंटा का समय निर्धारित रहता है। 11 बजे से 3 घंटा जब तक कार्यवाही चलेगी। इसके लिए हम लोग अब अनुमंडल पदाधिकारी महोदय और जिला पदाधिकारी महोदय को भी जो है सो संसूचित करेंगे और दंडाधिकारी और पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था करने का अनुरोध करेंगे।
बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बीते दिनों महाराष्ट्र के संभाजी नगर में दास्ताने की फैक्ट्री में लगे अगलगी के हादसे में मधुबनी के 4 मजदूरों की मौत हो गई थी। गौरतलब है कि इस मौत के 3 दिन बाद महाराष्ट्र से उन मृतक मजदूरों का शव उनके घर लदनिया प्रखंड पहुंचा, जहां उनके शव पहुंचते ही डलोखर व मिर्जापुर गांव में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। 3 दिन बाद पहुंचे 3 मृतकों के शव से लदनिया प्रखंड के डलोखर और मिर्जापुर गांव स्थित उसके परिजनों में चीख चिल्लाहट मच गई। 3 दिनों तक महाराष्ट्र के संभाजी नगर से पहुंचने वाले अपने परिवार के मृतक सदस्य की मुंह देखने को लेकर टकटकी लगाए बैठे परिवार के लोगों के बीच बुधवार की सुबह जब मृतक मोहम्मद मुस्ताक और उसके भतीजे कौशर आजम व उसी परिवार के संबंधित सदस्य मोहम्मद इकबाल का शव पहुंचा तो रोते बिलखते हाल बुरा हो गया। गांव में मातम छा गया, लोगों की भीड़ लग गई। यह दृश्य बाबूबरी थाने के जमुनिया गांव में भी रहा, जहां मोहम्मद मड़गूव का शव उसके घर पहुंचा। गौरतलब है कि इन 4 लोगों की मौत महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित संभाजी नगर के दस्ताना फैक्ट्री में शनिवार की रात लगी आग में जलकर हो गया था, जहां से मिली खबर को लेकर कोहराम मच गया था। उधर इस घटना का लेकर दुख व्यक्त करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुग्रह अनुदान 2-2 लाख रुपए की राशि देने की बात की घोषणा की है। इन परिवारों के हृदय विदारक दारुण दृश्य के कारण गांव का वातावरण पूरी तरह गमगीन हो गया। रोते रोते परिजनों के आंखों से आंसू सूख गए, मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। मुखिया प्रतिनिधि रामचंद्र यादव, रामचंद्र ठाकुर, विष्णुदेव भंडारी ने मातमी माहौल में गम में डूबे लोगों को सांत्वना दी। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने कहा कि इन परिवारों पर अचानक आई इस विपदा से परिजन अत्यंत ही सदमे में हैं। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल के बुनियादी केंद्र के परिसर में समाज कल्याण विभाग के द्वारा ट्राई साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभाग की ओर से बेनीपट्टी अनुमंडल के 4 प्रखंड के कुल 41 दिव्यांगों के बीच इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। गौरतलब है कि इस वितरण से पहले उन्हें इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल के उपयोग करने की ट्रेनिंग भी दी गई। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर में संचालित बुनियादी केंद्र परिसर में अनुमंडल के 4 प्रखंडों के दिव्यांगों के बीच ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर 4 प्रखंडों के 41 दिव्यांगों के बीच इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल मिलते ही दिव्यांगों के चेहरे खिल उठे। समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक आशीष अमन, जिला प्रबंधक मनीषा कुमारी, बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर सभी दिव्यांगों को इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल के साथ विदा किया। इसके अलावा दिव्यांगों को कंबल, हेलमेट और बैसाखी स्टैंड भी दिया गया। सहायक निदेशक ने बताया कि 41 दिव्यांग द्वारा इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल के लिए आवेदन किया गया था, जहां सभी प्रक्रिया पूर्ण कर जिला से प्राप्त निर्देश के आलोक में दिव्यांग को बुलाकर ट्राई साइकिल प्रदान कर दिया गया है। इसके अलावा सभी दिव्यांगों को इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल देने से पहले ट्राई साइकिल के उपयोग, चलाने की विधि, गारंटी, यातायात परिचालन नियम का पालन करने सहित कई महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जा चुकी है। साथ ही पूर्ण चार्ज होने के बाद कितनी दूरी में ट्राई साइकिल का परिचालन करना है और निश्चित रूप से यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी गई है। बता देंगे, यहाँ पे कैंप लगेगा, शिविर लगेगा। उस शिविर में फिर अगर आपका चार्जर में कोई इश्यू है तो उसको बदल दिया जाएगा। पर अगर आप उसको खुलवा लेंगे, चाहे मोटर हो या कुछ भी हो, तब आपका वो वारंटी खत्म हो जाएगा, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज और ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आप ट्राई साइकिल लेके बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद फिर बोले कि नहीं ठीक से नहीं चल रहा है, वापस ले आए तुरंत से, तो बदला बदली नहीं होगा। आप एक बार यहाँ पे ही चेक कर लीजिए सब कुछ सही है कि नहीं है, उसके बाद ही यहाँ से लेकर निकलिएगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये नहीं होना चाहिए कि अभी गए 5 घंटे बाद बोल रहे हैं कि नहीं मेरा तो खराब हो गया, मेरा ठीक से नहीं चल रहा है, मेरा ब्रेक नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। सब चेक करके ही यहाँ से जाइएगा, क्योंकि एक बार यहाँ से चला गया तो फिर वो रिपेयर वाले में ही जाएगा, आपको बदला बदली नहीं किया जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं मोटराइज ट्राई साइकिल में क्या क्या चीजें कैसे चलाना है, ये भी जानना जरूरी है। सबसे पहली चीज जो आप हैंडल देख रहे हैं, दाहिने साइड में हैंडल में एक्सेलरेटर दिया हुआ है, जिससे गाड़ी आगे पीछे होती है, ठीक है।
इसमें आपको F लिखा होगा और R लिखा होगा। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो देख लीजिएगा, उसमें F बना है और R बना है। F का मतलब फॉरवर्ड। तो जब इसको F दबा देंगे और तब अगर गाड़ी आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इसको आप देख लीजिए, ये आगे की तरफ जाएगा F दबाने पे। इसको हम R दबाएंगे और तब दबाएंगे तो पीछे की तरफ जाएगा। तो इसमें आगे जाना और पीछे जाना दोनों फैसिलिटी दिया हुआ है। पहली चीज ये ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, इसको स्टार्ट करने का, ऑन करने का तरीका है कि नीचे में एक आपको स्विच दिया हुआ है जो चाबी की तरह ही है, और एक स्विच आपको ऊपर में दिया हुआ है। तो दोनों स्विच जब ऑन रहेगा तभी आपकी गाड़ी ऑन रहेगी। और गाड़ी जब ऑन रहती है तो आप देख रहे होंगे कि हरे रंग की लाइट जल रही होगी इसमें, लाल से लेकर हरा तक का जल रहा होगा। हरे तक जल रहा है पूरा तो मतलब फुल चार्ज है। वैसे ही आप जैसे खत्म करते जाइएगा तो आपका हरा से नीचे की तरफ जाएगा। पीला होने पे आप लोग चार्जिंग में लगा दीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम जीरो कर दिए, खरा हो गया तब जाके आप चार्जिंग में लगा रहे हैं। और उसके बाद बैटरी बेनीपट्टी एक बात बताइए, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक साइकिल मिला है? हाथ में सर तो हाथ रिक्शा उससे बेहतर थोड़ा सुविधा है। अच्छा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। तिलकुटवाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजग, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी।
राजनगर प्रखंड में बीएलओ के द्वारा किए जा रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जायजा लेते हुए निरीक्षण किया। राजनगर प्रखंड के विभिन्न विद्यालय पर बने हुए विभिन्न बूथों का उन्होंने जायजा लिया। इसके साथ ही बीएलओ के कार्यों की समीक्षा भी की। इस समीक्षा के दौरान विभिन्न बूथों पर बीएलओ के कार्य पूर्ण नहीं होने पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। इसके साथ ही उन्होंने उस बीएलओ को स्पष्टीकरण पूछने के भी निर्देश निर्गत किए हैं। 1 जनवरी 2024 के आधार पर निर्वाचन सूची के विशेष संक्षिप्त निरीक्षण कार्यक्रम 2024 के अंतर्गत निर्वाचन सूची के शुद्धिकरण हेतु विद इन एसी अक्रॉस पार्ट वाइज एसी एवं अक्रॉस एसी विद इन डिस्ट्रिक्ट कोटी में एरोनेट से प्राप्त पीएसई फोटो सिमिलर एंट्री के निष्पादन कार्य की स्थलीय जांच जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मधुबनी द्वारा की गई। गौरतलब हो कि पीएसई डीएसई निष्पादन के क्रम में संबंधित बीएलओ द्वारा चिन्हित निर्वाचकों का स्थलीय सत्यापन कर सही निर्वाचन को ओरिजिनल, मृत या स्थानांतरित निर्वाचन को एएसडी, जिनका गलत है छायाचित्र है उसे फोटो नॉट मैच्ड एवं दूरी प्रविष्टि वाले निर्वाचन को रिपीटेड मार्क करते हुए उनसे प्रपत्र 7 अथवा प्रपत्र 8 प्राप्त कर बीएलओ ऐप के माध्यम से अपलोड किया जाना है। बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों के सत्यापन हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा राजनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के राजनगर पर प्रखंड अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 68, 69, 70, 137 व 62 के बीएलओ के कार्यों की जांच मध्य विद्यालय राजनगर में स्थापित मतदान केंद्र पर की गई। उनके द्वारा बीएलओ से कुल पीएसई व डीएसई की संख्या के आलोक में चिन्हित ओरिजिनल, एएसडी, रिपीटेड, फोटो नॉट मैच्ड के संख्यात्मक प्रतिवेदन के संबंध में परीक्षा की गई। साथ ही प्राप्त प्रपत्र 7 एवं प्रपत्र 8 की संख्या के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में मतदान केंद्र संख्या 70 एवं 137 के बीएलओ के द्वारा सत्यापन का कार्य पूर्ण नहीं किए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि निर्वाचन से संबंधित कार्य में थोड़ी भी लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने संबंधित बीएलओ को शीघ्र सत्यापन कार्य पूर्ण करने तथा तदनुरूप प्रपत्र 7 एवं 8 प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने उप निर्वाचन पदाधिकारी मधुबनी को संबंधित दोनों बीएलओ से स्पष्टीकरण करने हेतु निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी राजनगर को सभी बीएलओ से सत्यापन का मतदान केंद्र पर प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रखंड का समेकित प्रतिवेदन तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही डीएससी पीएससी के दोनों चरणों का आकार 4 जनवरी 2024 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही सभी बीएलओ को डीएससी व पीएससी कार्य 24 घंटे में पूर्ण करने हेतु बीएलओ राजनगर को अपने स्तर से निर्देशित करने का निर्देश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड के उच्चैठ स्थित डीह परिसर में बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा 8 सूत्री मांगों के समर्थन में डीलरों की बैठक हुई। गौरतलब है कि बीते 1 जनवरी से सभी डीलर अपने विभिन्न मांगों के साथ हड़ताल सह आंदोलन पर बैठे हुए हैं, जिस कारण पूरी तरह से काम बाधित है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है यह हड़ताल जारी रहेगा। साथ ही आने वाले दिनों में हड़ताल चरणबद्ध आंदोलन का रूप लेगा। बेनीपट्टी प्रखंड के उच्चैठ स्थित कालिदास डीह परिसर में बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर 8 सूत्री मांगों के समर्थन में डीलर रामचरित्र ठाकुर की अध्यक्षता में अनुमंडल के सभी डीलरों की बैठक हुई, जिसमें डीलरों की समस्याओं और मांगों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। इस दौरान डीलरों ने कहा कि सरकार डीलरों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है। डीलर एक तरफ सरकार के दबाव तो दूसरी तरफ आम जनता का दबाव यानी दोहरा दबाव झेल कर भी सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम करते हैं, फिर भी पारिश्रमिक के रूप में उन्हें जलालत झेलनी पड़ती है। ऊपर से विभागीय कार्रवाई के भय के साये में काम करना पड़ता है। केरल सरकार की तर्ज पर सभी डीलरों को कम से कम 30,000 रुपए मानदेय के रूप में प्रतिमाह अथवा 300 रुपए प्रति क्विंटल बतौर कमीशन देने का काम करे। उनकी मांगों में पहले की तरह डीलरों के आश्रितों को अनुकंपा का लाभ देने, साप्ताहिक अवकाश निर्धारित करने,
निलंबन की प्रक्रिया लागू करने सहित 8 सूत्री मांगे शामिल है। मौके पर मौजूद सभी डीलरों ने एक सुर में कहा कि जब तक उनकी मांगे मान नहीं ली जाती है तब तक चट्टानी एकता के साथ हड़ताल और आंदोलन जारी रहेगा। डीलरों ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और अपने आक्रोश का इजहार भी किया। डीलरों ने बताया कि मांगे नहीं माने जाने पर सभी डीलर चरणबद्ध आंदोलन चलाने के लिए बाध्य होंगे। गौरतलब है कि एसोसिएशन के प्रदेश इकाई के आह्वान पर पूरे राज्य में 1 जनवरी से ही सभी डीलर हड़ताल पर हैं और मांग मांगे जाने तक सभी डीलरों ने अपनी एकजुटता बनाए रखते हुए हड़ताल पर डटे रहने की बात कही। बेनीपट्टी प्रखंड में 178, बिस्वी में 161, हरलाखी में 94 व मधवापुर प्रखंड में 62 समेत अनुमंडल के सभी चारों प्रखंड के कुल 495 डीलर कार्यरत हैं और इन दिनों हड़ताल पर जाने की वजह से आवंटन और वितरण कार्य बाधित है। हमारी मांगे पूरी करो, कमीशन या मानदेय को देना होगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से आए रामलला के पूजित अक्षत कलश वितरण का कार्यक्रम खजौली प्रखंड में दतुआर गांव से शुरू हुआ। गौरतलब है कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से ग्रामीणों का जत्था रवाना हुआ, जो दतुआर प्रखंड के एक गांव में जाकर इस पूजित अक्षत को वितरित करेगा। इस पूजित अक्षत वितरण के साथ ही सभी लोगों से आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में हो रहे श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान अपने घरों में दीपोत्सव मनाने की अपील की जा रही है। अयोध्या से आए हुए भगवान श्री राम लला की पूजित अक्षत वितरण का कार्य गुरुवार को दतुआर गांव से शुरू हुआ। श्री 108 राम जानकी मंदिर दतुआर से मंदिर से संचालक समिति के अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह एवं सचिव राम विनय सिंह के नेतृत्व में वितरण कार्य शुरू हुआ। राम भक्तों की टोली गाजे बाजे के साथ दतुआर पंचायत के लक्ष्मीपुर गांव में हर एक घरों में पूजित अक्षत कलश, श्री राम लला मंदिर की तस्वीर एवं मूर्ति के तस्वीर का वितरण किया गया। संचालन समिति के अध्यक्ष ने कहा कि पूजित अक्षत, रामलला एवं मंदिर की तस्वीर प्रखंड के सभी पंचायतों में वितरित की जाएगी। सभी राम भक्तों से कहा कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में हो रही रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अपने अपने घरों में दीप जलाकर दीपावली मनाने की अपील किया। कहा कि देश के सभी सनातनी हिंदू है, हिंदू की कोई जात नहीं होती है, हिंदू स्वयं अपने आप में एक जाति है। राम जानकी मंदिर दतुआर के सचिव राम विनय सिंह ने कहा कि श्री राम लला की पूजित अक्षत कलश वितरण में राम भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अक्षत वितरण के दौरान संपूर्ण वातावरण जय जय श्री राम की जय घोष से गूंजित हो उठा था। मौके पर मुकेश कुमार, भाजपा पश्चिमी मंडल अध्यक्ष मोहन चौधरी समेत सैकड़ों श्रद्धालु शामिल थे। राम जानकी मंदिर के हम सेक्रेटरी छी, हमारे अध्यक्ष दिलीप कुमार जी, एकर जे अक्षत वितरण करऽ के जे व्यवस्था भेल, दुनू आदमी मिलकर केलहुँ, भार देल गेल छल। हाँ, सनातन धर्म के तरफ से हम सब बहुत खुश छी। अयोध्या से जे पूजित अक्षत आयल, घर घर बाँटऽ के लेल हमरा सबके आदेश है। एकटा टोली बनौलहुँ है, ओहि टोली के लऽ कऽ 1 नंबर वार्ड लक्ष्मीपुर से बँटनाइ शुरू करब। हर घर में अक्षत जे है से एक तरह से निमंत्रण देल गेला कि अहाँ घर घर में जाकर सबके कहियो कि अयोध्या आबऽ के लेल रामलला से दर्शन करू। जय श्री राम। वितरण के साथ साथ हम सब सबसे आग्रह करबै, निमंत्रण दैला जा रहल छियनि जे अहाँ सब अयोध्या चलू। चूँकि हमरा सबके लेल दोहरा खुशी के चीज है जे माँ सीता हमरा सबके बहिन, हमरा सबके माता प्रभु राम श्री रामचंद्र जी के संग संग गर्भगृह में जा रहल छे। क्योंकि हम सब कतौ जाय छी तो कहे छी हम लोग मिथिला से चल के आए हैं माँ सीता का संदेश सुनाने, और वो हमारे सबके माता बहिन आई गर्भगृह में प्रवेश कर छे। अनेकों लोग भारत में प्रभु श्री रामचंद्र जी के गर्भगृह में प्रवेश करबे के लिए अपन जान के कुर्बानी दे देलक। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली छी जे हमरा सबके आई मौका मिलल और हमरा सबके समक्ष प्रभु श्री रामचंद्र जी गर्भगृह में प्रवेश कर रहा है। ऐसा उत्साह की हम सब आए धन्य छी। सुमित कुमार सिंह, खजौली। चल के जो ये पूजित अक्षत आया है, यह अक्षत प्रत्येक जिला में, पूरे बिहार प्रांत, पूरे देश में यह वितरण होगा। इसी निमित्त दतुआर पंचायत में आज 4 तारीख से लेकर 15 तारीख तक
युवा टोली घर में जाकर के यह निमंत्रण देगा और यह अच्छा देगा कि आप जिस तरह से 10 रुपए का सहयोग किया यह राम मंदिर भव्य बनने में, जाकर के आप दर्शन करें और अपने सौभाग्य को प्राप्त करें। लाखों हिंदुओं के हत्या के बाद यह हमें सफलता प्राप्त हुआ है। इनका हम सौभाग्यशाली हैं जो इस युग में हम इस चीज को देख रहे हैं। मुकेश यादव। ये फिर से सनातन धर्म की एक एकता है। हम लोग अक्षत पूजित कलश हर घर घर जाके और साथ ही वहां जाने का निमंत्रण पत्र एक है, वो हम लोग जाके घर घर देंगे। 22 तारीख के बाद हम टोटल सनातन धर्म वाले से आग्रह करेंगे, हम खुद सनातन धर्मी हैं और हम जा जाके घर घर आग्रह करेंगे कि आप लोग चलिए और हमारा ये जो भव्य राम मंदिर बन रहा है उसका आप दर्शन कीजिए। दर्शन का योग्य बहुत अच्छा है, इसीलिए हम लोग माँ जानकी के धरती से चल के और 22 तारीख के बाद अयोध्या नरेश श्री राम लला के मंदिर में हम लोग फिर से जाएंगे, वहाँ भव्य दर्शन करेंगे। मेरा नाम सरोज कुमार सिंह, भाजपा जिला मंत्री। आयोजित किया जा रहा है 22 तारीख को अयोध्या में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। जैसा कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व जानता है जो राम कौन है। राम छुपे हुए नहीं है, पूरा ब्रह्मांड जानता है राम कौन है। और भारत में यही सनातन धर्म था जो पूरा प्रचलित था पूरा ब्रह्मांड में। जैसे जैसे आगे बढ़ाता गया वैसे वैसे हर एक धर्म, हर एक जात बढ़ता गया। फिर भी सनातन धर्म अपना धर्म और कर्म बचा करके यह धर्म को लेके चलता रहा और चलता रहा है। उसी बीच में आप जानते हैं जो भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, वहीं पर उनका जन्म है, वहीं पर उनका घर था। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।